मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। कल मैंने आपको 8086 के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में बताया था और हम उसके अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, कल जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूशन यूनिट और आपके DIU के बारे में बताया था, तो उसी का पार्ट है ये। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे इंटरनल रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स ऑफ 8086। तो रजिस्टर्स ऑफ 8086, सबसे पहले इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH एंड DL। ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर है एंड दिस रजिस्टर कैन बी यूज इंडिविजुअली। इनको आप इनको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो 8 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, और इनको हम पेयर में भी यूज कर सकते हैं 16 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे 8085 के अंदर था आपके एक्यूमुलेटर 8 बिट का था, फिर BC और DE और HL पेयर को हम यूज़ करते थे। यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर 8 बिट डेटा की तरह इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं और 16 बिट डेटा स्टोर करना हो तो आपको पेयर में यूज़ कर सकते हैं। और जो वैलिड पेयर है, जो बनते हैं पेयर, वो कौन कौन से पेयर होते हैं, AH एंड AL। ए का AH रजिस्टर और AL रजिस्टर दोनों 8-8 बिट के हैं, तो ये पेयर के अंदर AH और AL बनेगा, 16 बिट का हो जाएगा। इसी तरीके से BH एंड BL, CH एंड CL एंड DH एंड DL। और इन जो अब ये 16 बिट के रजिस्टर हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको रेफर करते हैं एज ए AX, BX, CX एंड DX। तो AX का मतलब हो गया ये AH और AL का पेयर है, BX का मतलब हो गया BH और BL का पेयर है, CX का मतलब हो गया ये CH और CL का पेयर है, DX का मतलब हो गया ये DH और DL का पेयर है। तो ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर हो गए हमारे 8086 के। आगे चलते हैं इसमें। अब रजिस्टर्स और हैं इसमें। अब ये AX रजिस्टर क्या करता है, तो AX क्या हो गया, आपके AH और AL का पेयर, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ए accumulator register and it is used to store operands for arithmetic operation. It is used for store operands for arithmetic operation. और BX रजिस्टर है, it is used as a base register and it is used to store the starting base address of the memory within the data segment, memory area within the data segment. So BX रजिस्टर को हम ऐसे बेस रजिस्टर यूज कर सकते हैं and it is used to store the starting base address of the memory area within the data segment. इसी तरीके से CX रजिस्टर है और इसको अपन क्या कहते हैं, काउंटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड एज ए काउंटर। और ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है लूप इंस्ट्रक्शन में। इट इज यूज्ड इन लूप इंस्ट्रक्शन टू स्टोर द लूप काउंटर। काउंटर को, लूप काउंटर जो होता है, एक लूप कंप्लीट होने के बाद काउंटर डिक्रीमेंट हो जाता है 1 से, तो ये हम उसको CX रजिस्टर में यूज करते हैं। इसी तरीके से DX रजिस्टर है। DX रजिस्टर इज यूज टू होल्ड इनपुट आउटपुट एड्रेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट के एड्रेस जो उसमें काम में आता है, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में काम में आता है। इस तरीके से देखा आपने ये AX रजिस्टर, DX रजिस्टर। AX रजिस्टर यहाँ पर एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है, BX रजिस्टर इसके बेस रजिस्टर की तरह काम करता है, CX रजिस्टर आपके ऐसे काउंटर काम करता है, और DX रजिस्टर
होल्ड करता है इनपुट आउटपुट पोर्ट और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। तो ये रजिस्टर हो गए इसके। इसके अलावा और भी रजिस्टर होते हैं जो कहलाता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर है एंड विच होल्ड द एड्रेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर ए वर्ड वाज मोस्ट रिसेंटली स्टोर्ड ऑन द स्टैक। स्टैक की जो लास्ट मेमोरी रिसेंट मेमोरी लोकेशन होती है उसको ये स्टोर करता है, जैसा कि आपने 8085 में भी पढ़ा था। रिसेंटली मेमोरी लोकेशन ये स्टोर करता है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है एंड विच होल्ड द एड्रेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट टू द मेमोरी लोकेशन वेयर ए वर्ड हैज मोस्ट रिसेंटली स्टोर ऑन द स्टैक। इसी तरीके से फ्लैग रजिस्टर है। फ्लैग रजिस्टर भी एक 16 बिट का रजिस्टर है और वो कैसे काम करता है, एज ए फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है एंड इट्स चेंजेस स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिजल्ट स्टोर होता है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग इसके चेंज होते रहते हैं। इसकी बिट जो है वो चेंज होती है। तो इट हैज 9 फ्लैग और इसको डिवाइड कर देते हैं हम दो ग्रुप के अंदर। कौन कौन से ग्रुप है? एक तो स्टेटस और कंडीशनल फ्लैग है और दूसरा है कंट्रोल फ्लैग। तो इस तरीके से ये फ्लैग रजिस्टर हो गया। तो फ्लैग रजिस्टर बेसिकली एज ए फ्लिप फ्लॉप काम में आता है एंड इट्स चेंजेस इज स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है या कैरी आई है या रिजल्ट 0 आया या ऑक्सिलरी कैरी आई है, तो इन सब के लिए आपको शो करना पड़ता है। तो ये कहाँ शो होते हैं सब के सब? ये स्टेटस फ्लैग के अंदर। तो ये फ्लैग रजिस्टर है, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करा हुआ है इनको, स्टेटस और कंडीशनल फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फ्लैग होते हैं। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी, ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर है और इट इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या इस होल्ड करता है? ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें 8 जनरल पर्पस रजिस्टर थे जो कि आप 8 बिट की तरह और 16 बिट की तरह यूज़ कर सकते थे। AX, BX, CX और DX, और पेयर के अंदर यूज़ कर सकते थे हम इसको। और तो वो तो हो गए रजिस्टर जनरल पर्पस 8। ये आपके 3 रजिस्टर और हो गए जो कि 16 बिट के हैं ये। और स्टैक पॉइंटर जो है स्टोर करता है मोस्ट रिसेंटली पोजीशन ऑफ द स्टैक टॉप के पोजीशन को ये एड्रेस को ये मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है स्टैक टॉप के ऊपर। और फ्लैग रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर के अंदर प्रोसेस होती हैं उनके स्टेटस को स्टोर करने के काम में आता है। 9 फ्लैग होते हैं इसके अंदर, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है इसको, स्टेटस फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो 16 बिट रजिस्टर जो किस काम आता है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को स्टोर करने के ये काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे, आपने देखा कि 16 बिट का जो फ्लैग था
इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्लैग्स ऑफ 8086, द फ्लैग रजिस्टर is one of the special purpose register. Flag bits are changed to 0 to 1 depending upon the value of result after the arithmetic or logical operation. तो जो आपके अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन हो रही है, सपोज करो डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो रिजल्ट आपका 0 या 1 आएगा। तो उस 0 और 1 को, तो इसके स्टेटस को करने के लिए, शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लैग बिट। तो इस स्टेटस के अकॉर्डिंग ये फ्लैग बिट 0 और 1 के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस 8086 है 16 बिट फ्लैग रजिस्टर, और इस 16 बिट का ये जैसे नीचे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर एक मैट्रिक्स ये बनी हुई है, टेबल बनी हुई है। इसमें D0 से लेकर D15 तक डेटा बिट है फ्लैग रजिस्टर की। D0 मीन्स डेटा बिट D0, उसके बाद D15 MSB, ये LSB है D0। तो फॉर्मेट इज बिलो, और इसके अंदर जो है आपके D0, D2, D4, D6, D7, D8, D9 और D10 और D11। तो ये देखिए अब 9 बिट हैं जिनके अंदर फ्लैग की कंडीशंस लिखी हुई है। तो ये 9 ही वैलिड फ्लैग होते हैं 8086 के, बाकी के बिट कोई यूज़ की नहीं है। तो ये फ्लैग जो दे रखे हैं इसमें क्या है, CY है, P है, CY D0 पे आ रहा है, P जो है D2 पे आ रहा है, D4 AC ऑक्सिलरी कैरी, P मतलब पैरिटी, C मीन्स कैरी फ्लैग, D6 जो है पे आ रहा है Z0 फ्लैग, साइन फ्लैग आ रहा है D7 पे, T फ्लैग आ रहा है D8 पे, और I आ रहा है D10 पे, और 0 आ रहा है O नॉट 0, O आ रहा है D11 ओवरफ्लो। तो इस तरीके से ये 9 वैलिड फ्लैग बिट होते हैं आपके 8086 में। अब स्टेटस फ्लैग, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो फ्लैग हैं वो आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेटस फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। तो पहला हम लेंगे स्टेटस फ्लैग। 8086 के अंदर 6 डिफरेंट फ्लैग होते हैं विच आर सेट और रीसेट आफ्टर 8 बिट और 16 बिट ऑपरेशन। और इन फ्लैगों के फंक्शन नीचे वाली टेबल में दिए हुए हैं। एस फ्लैग, आफ्टर एनी ऑपरेशन इफ द MSB इज 1 देन इट इंडिकेट द नंबर इज नेगेटिव। अगर MSB 1 है तो ये इंडिकेट करता है नंबर इज नेगेटिव है, एंड दिस फ्लैग इज सेट टू 1। सो एस इज साइन बिट, अगर नंबर नेगेटिव है तो एस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इफ द टोटल रजिस्टर इज 0 देन ओनली Z फ्लैग इज सेट, 0 रजिस्टर 0 है तो 0 फ्लैग का ये सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और व्हेन एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन जनरेट कैरी आफ्टर द हाफ एंड सेंड इट टू द अपर हाफ, जिसको कि हम ऑक्सिलरी कैरी भी कहते हैं। तो अगर ऑक्सिलरी कैरी है तो AC 1 हो जाएगा। और देन पैरिटी बिट, पैरिटी बिट व्हेन द रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ 1, आपको पता ही है इवन नंबर ऑफ 1 है तो इवन पैरिटी रहती है। तो अगर ये इवन पैरिटी है तो ये 1 पे सेट हो जाएगा। अदरवाइज 0 किसके लिए होगा, व्हेन द नंबर ऑफ वंस आर ऑड देन इट इज सेट टू 0। ऑड पैरिटी के लिए 0 हो जाएगा और इवन पैरिटी के लिए 1 हो जाएगा। ये पैरिटी बिट है। और CY है कैरी बिट, इफ ऑपरेशन आर जनरेटिंग कैरीड आफ्टर द ऑपरेशन दिस फ्लैग इज सेट टू 1। व्हेन फाइनल कैरी इसमें 1 है तो कैरी जनरेट हो रही है तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा 1 पे। ओवरफ्लो O, this flag is set to when the result of the signed operation is too large to fit।
जब ज़्यादा साइंड ऑपरेशन का रिजल्ट ज़्यादा है, टू लार्ज है, तो ये फ्लैग जो है सेट हो जाएगा 1 पे। तो इस तरीके से देखा आपने, ये स्टेटस फ्लैग कितने हो गए, 6 हो गए। एस, जेड, ए सी, पी, सी वाई एंड ओ। एस फॉर साइन, जेड फॉर जीरो, ए सी फॉर ऑक्सिलरी कैरी, पी फॉर पैरिटी, सी वाई फॉर कैरी बिट एंड ओ फॉर ओवरफ्लो। ये हो गया आपके स्टेटस फ्लैग। इसी तरीके से आओ आप कंट्रोल फ्लैग 808 पे। तो टोटल फ्लैग कितने थे, 9 थे। 6 अपन ने पढ़ लिए स्टेटस फ्लैग के, अब बचे कितने, 3 डिफरेंट फ्लैग हो गए। ये कौन से कहलाएंगे, कंट्रोल फ्लैग, ऑन विच आर यूज टू इनेबल और डिसेबल सम बेसिक ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर की ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लैग। ये फ्लैग नीचे वाली टेबल में दिए हुए, डी है डायरेक्शनल फ्लैग, एंड दिस इज यूज्ड इन स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन। D1, देन द स्ट्रिंग विल बी असेट फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस टू लोअर मेमोरी एड्रेस। और जब अगर D की वैल्यू 0 है तो स्ट्रिंग की कहाँ से एक्सेस होगा, लोअर मेमोरी एड्रेस से हायर मेमोरी, रिवर्स होगा। तो ये आपके D is a directional flag. Then interrupt flag. If I is equals to 1, then microprocessor will recognize the interrupt from the peripheral. और अगर I 1 है, interrupt 1 है, तो microprocessor recognize कर जाएगा कि peripheral की तरफ से interrupt है। अगर 0 है तो interrupt will be ignored. T है आपका trap flag. This trap flag is used on chip debugging. Debugging में काम में आता है। When T is equals to 1, it will work in a single step mode. After each instruction, one internal interrupt is generated. और ये किस लिए काम आता है, it helps to execute some program instruction by instruction. तो ये 3 आपके हो गए DIT, ये हो गए कंट्रोल फ्लैग। तो इस तरीके से आपने टोटल इसके 9 फ्लैग के बारे में पढ़ा। 6 थे आपके स्टेटस फ्लैग, और जो 3 है आपके कंट्रोल फ्लैग। तो हमने इस लेक्चर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो पूरे रजिस्टर हैं वो पढ़े। 8 जनरल पर्पस रजिस्टर थे, फिर इसमें स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और आपके फ्लैग्स थे 16 बिट के। और फिर आपने फ्लैग के बारे में डिटेल में पढ़ा। 9 तरह के फ्लैग थे, जिसमें 6 आपके थे स्टेटस फ्लैग और 3 थे आपके कंट्रोल फ्लैग। तो ये आपकी क्लास, अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसमें जो दूसरे सेक्शन है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो ये था आपके रजिस्टर्स ऑफ द 8086। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।